friends, hi, how are you all? So, few basic concepts first related with the scalar product for 12th maths. तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव इंजीनियरिंग क्लासेस पर। ओके दोस्तों, तो 12th मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन है, देखते हैं। उससे पहले बेसिक पढ़ा दूं मैं आपको। डॉट प्रोडक्ट जो डिनोट करते हैं वो होता है ए बार डॉट बी बार। ए बार डॉट बी बार, डॉट ऐसा निकालो कि अब बिना गॉगल के दिखना चाहिए। सो ए बार डॉट बी बार क्या होता है? मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ए बार और बी बार क्या है? कोई भी दो डिफरेंट वेक्टर्स है दोस्तों। ए बार और बी बार क्या है? कोई भी दो डिफरेंट वेक्टर्स है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। तो ये होगा ए बी कॉस थीटा। ये क्या होगा? सो बेसिक डेफिनेशन हम बोल सकते हैं ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार और बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। यहां पर यह बात याद रहे। उसके अलावा अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ओके, सो मान लो अगर ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार है, इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, we say that their dot product is zero. We say that their dot product is zero. अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब होता है डायरेक्टली उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। और डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, इसका दूसरा डायरेक्ट मतलब होगा वो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। ओके दोस्तों, और एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बता दूं, हाँ, प्रोजेक्शन का। Projection of suppose vector a bar on b bar is denoted by a bar dot b bar upon mod of b bar। जिस पे प्रोजेक्शन जा रहा है उसका नीचे मैग्नीट्यूड निकालने का डिनोमिनेटर में। b बार पे है तो mod of b bar, और ये रिवर्स अगर किया b बार ऑन a बार तो डॉट प्रोडक्ट वही होगा अपॉन mod of a बार आएगा। ओके, माइनर चेंज होगा बस, और कुछ भी नहीं उसमें। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको अलग से साइड में बता दिया। दो क्वेश्चन मैंने पहले लिख रखे ताकि बाद में मुझे बुक देखना ना पड़े, मैं डायरेक्टली पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देता। इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार देन वी से दैट ओके, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू जीरो। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्यारा सा डॉट। सो उसके अलावा projection of a bar on b bar is equal to mod of a bar dot mod of b bar, a bar dot b bar upon its magnitude mod of b bar। okay, वो बोलने में गलती हुआ था। हाँ, find m if a bar is perpendicular to b bar where a bar, कभी कभी क्या देते हो? कैप देते। तो कैप दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा, मैथमेटिकली बोथ आर करेक्ट। ओके, सो यहां पर गिवन ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, इसका डायरेक्ट मतलब होगा ए बार डॉट बी बार क्या है भाई? जीरो है। तो ए बार और बी बार दिया हुआ है, ए बार की जगह ए बार रखेंगे। 3i प्लस 4j प्लस एम के डॉट एम के डॉट एम के गांधी नहीं जी, सिर्फ एम के, हमें यम की तलाश। ओके, खैर यम से मेरा नाम भी आता है। हाँ, ए बार और बी बार परपेंडिकुलर है तो इसी का डायरेक्ट मतलब है since a bar is perpendicular to b bar it implies a bar dot b bar is equal to zero। a bar की जगह a bar का वैल्यू डॉट b bar की जगह b bar का वैल्यू। अब i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 1। i डॉट i, j डॉट j, k डॉट के 1 होगा। ओके, सो यहां पे 3 इंटू 2 मतलब कोएफिशिएंट का उनके प्लस m इंटू 4 इज इक्वल टू 0। यहां पे 3 2 जा 6 माइनस 4 प्लस 4m इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 4 यानी ये 2 आ रहा है, 2 प्लस 4m इज इक्वल टू 0। So 4m is equal to minus 2, m is equal to minus 2 by 4
एंड फाइनली m इज इक्वल टू -1/2। तो m की वैल्यू क्या आई दोस्तों, -1/2। ये सिंपल 2 मार्क के लेवल का क्वेश्चन है, या हो सकता है कभी 1 मार्क को भी पूछे, डिपेंड करता है कितने मार्क को आएगा। ओके, बहुत सिंपल है। a बार डॉट b बार, अगर a बार परपेंडिकुलर टू b बार रहा तो a बार डॉट b बार डायरेक्टली 0 लेना है, या फिर कन्वर्सली a बार डॉट b बार 0 है तो वो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0, और डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर, बस ऐसा ही है यहाँ पे। यस, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है मैंने वैसे, फिर भी। हेलो फ्रेंड्स, अनदर प्रॉब्लम इज वेटिंग। ओके, सो 1 बाय 1 हम आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, मतलब ए बार का प्रोजेक्शन बी बार पे हमें फाइंड करना है। तो यहां पर सब में पहले हम फाइंड करेंगे, देखो ए बार और बी बार दो अलग अलग वेक्टर दिए वाले हैं। ओके, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार का फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, ए बार डॉट बी बार अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, जिस पे प्रोजेक्शन है। ओके, देखो तो ए बार डॉट बी बार, तो ए बार का वेक्टर लिखेंगे i माइनस जे प्लस के डॉट i प्लस जे माइनस 2k। बट आपको पता होना चाहिए i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k क्या होता है, 1 होता है। सो ए बार डॉट बी बार क्या होगा, i के बाद चलो 1 इंटू 1, i का कोएफिशिएंट i के साथ प्लस j का कोएफिशिएंट j के साथ 1 इंटू -2, सो 1 माइनस 1 माइनस 2 गेट्स कैंसल। देयरफॉर ए बार डॉट बी बार क्या हुआ दोस्तों, -2। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। सब में पहले हमने क्या फाइंड किया, दो वेक्टर दिए वाले दोस्तों ए बार और बी बार, तो ए बार का प्रोजेक्शन बी बार पे हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए सब में पहले क्या होगा, ए बार डॉट बी बार हम फाइंड करेंगे। अब बी बार पे प्रोजेक्शन है ना, तो नाउ मॉड ऑफ बी बार यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार यानी बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी के कोएफिशिएंट, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, सो रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज रूट 6। सिंपली मॉड ऑफ बी बार और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो दोस्तों यहां पर सीधी बात है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से लर्न करना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार और सिंपली बी। सो ए बार डॉट बी बार कितना हुआ, -2 अपॉन रूट 6 सिंस इक्वेशन 1 एंड 2। यस, अलग से हमने फाइंड किया ना ए बार डॉट बी बार यानी डॉट प्रोडक्ट और ये मॉड ऑफ बी बार। ओके, तो आप अच्छे से देख सकते हो, सिंपल क्वेश्चन होता है ये, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर में अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा। इतना सिंपल है। ओके, कभी कभी ए बार और बी बार की जगह 4 पॉइंट देंगे, उसके दो वेक्टर बनाओ बोलते हो, ए बी बार सी डी बार या पी क्यू बार आर एस बार ऐसे, और उसका प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू बार ऑन आर एस बार या फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बार ऑन सी डी बार ऐसे बोल सकते हैं। एक आध क्वेश्चन उस टाइप का भी देख लेंगे। ओके, चलेगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, फ्रेश क्वेश्चन अवेट्स अस। एक नया क्वेश्चन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन सी डी बार। ओके, 4 पॉइंट्स दिए वाले हैं, मान लो कोई भी 4 पॉइंट दिए वाले स्पेस में। ओके, वेक्टर जो होता है दोस्तों ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है। ओके, तो यहाँ पे हम हर किसी का पोजीशन वेक्टर कंसीडर करेंगे। लेट ए बार बी बार सी बार डी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ और 0, है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट हमने इसको पोजीशन
वेक्टर मान लिया, ए बार, बी बार, सी बार और डी बार, ये पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर है। मतलब जो पॉइंट ए है उसको हम ऐसा लिखेंगे, ए बार इज इक्वल टू, पहले को 2 इंटू आई माइनस 3 इंटू जे प्लस 0 इंटू के, मतलब ये ऐसा होगा 2i माइनस 3j प्लस 0k, बी बार होगा 1i यानी i माइनस 4j माइनस 2k, सी बार 4i प्लस 6j प्लस 8k और डी बार, ये पूरे ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ये पोजीशन वेक्टर, ये 4 पॉइंट्स के ए, बी, सी और डी स्पेस में। हाँ, तो ये हुआ 7i प्लस 0j प्लस 10k। ओके दोस्तों, तो सब में पहले हमें ए बी बार निकालना पड़ेगा क्योंकि उसका प्रोजेक्शन निकालना है। ए बी बार क्या होगा, बी बार माइनस ए बार, मतलब आखिरी माइनस पहला पोजीशन वेक्टर, स्मॉल बी बार माइनस ए बार। स्मॉल बी बार क्या है, आई माइनस 4j माइनस 2k माइनस ए बार 2i माइनस 3j प्लस 0k, तो ये होगा i माइनस 4j माइनस 2k माइनस 2i माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस 0k, तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। एडिशन या सब्ट्रैक्शन का हिसाब किताब देख लेंगे। फ्रेम में आ रहा है ना भाई, आ रहा है। तो i माइनस 2i, ये माइनस i आ रहा है, j का j के साथ माइनस 4j प्लस 3j यानी माइनस j, और माइनस 2k माइनस 0k इज माइनस 2k। तो दोस्तों यह है आपका ए बी बार। सिमिलरली सी डी बार, अगला माइनस पिछला, मतलब डी बार का पोजीशन, मतलब सी डी में से पॉइंट जो डी है, डी माइनस सी होगा, उसके पोजीशन वेक्टर होंगे ना। सो डी का क्या है, डी लिख दो 7i प्लस 0j प्लस 10k माइनस सी 4i प्लस 6j प्लस 8k। ओके फ्रेंड्स, सो यहां पे 7i प्लस 0j प्लस 10k माइनस 4i माइनस 6j माइनस 8k, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ होगा 7 माइनस 4 यानी 3i, 0j माइनस 6j माइनस 6j और 10k माइनस 8k 2k। तो एक्चुअली फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए कि i वाले ऐड होते हैं, j वाले और k वाले ऐड होते हैं। ओके, सो नाउ ए बी बार डॉट सी डी बार, ए बी बार डॉट सी डी बार। ए बी बार क्या है, माइनस आई माइनस जे माइनस 2k डॉट 3i माइनस 6j प्लस 2k। एक मिनट, ये फ्रेम में आ रहा है ना, वरना बाद में बड़ी मुश्किल हो जाती है यार। एक सेकंड, आई मीन थोड़ा सा राइट में मैं स्लाइटली मूव करता हूं। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए i डॉट आई, j डॉट j, k डॉट k 1 होता है। सो ए बी बार डॉट सी डी बार, डॉट बिना चश्मे के लिखना चाहिए, माइनस 1 इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 6 माइनस 2 इंटू 2, तो ये हुआ माइनस 3 प्लस 6 माइनस 4, तो माइनस 7 प्लस 6 यानी माइनस 1। इक्वेशन नंबर 1 जी, ये क्या है, ए बी बार डॉट सी डी बार। क्या है ये, ए बी बार डॉट सी डी बार। अब सी डी बार पे प्रोजेक्शन है तो उसका मैग्नीट्यूड लगेगा, मॉड ऑफ सी डी बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी डी बार 3 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आई जे के कोएफिशिएंट ना ले रहे हैं, तो ये आ रहा है 9 प्लस 36 प्लस 4 रूट ऑफ 49। ओके, तो मॉड ऑफ सी डी बार इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 2 देखता हूं मैं, फ्रेम में आ रहा है ना, जस्ट अ सेकंड।
हाँ यस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे मैं लिखता हूं, ऊपर जगह है अपने पास। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बार ऑन सी डी बार इज इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए बी बार डॉट सी डी बार अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में। यस, तो पहले का आंसर है -1 अपॉन 7 सिंस इक्वेशन 1 एंड 2। ये पहले हमने फाइंड किया ना अलग से, ए बी बार डॉट सी डी बार। ओके, ये आया -1 और उसका मैग्नीट्यूड आया 7। यस ओके, चलेगा। तो आई थिंक इतना काफी है ना, देख लो अच्छे से। यस